श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। श्री वराह अवतार का वर्णन। सुत जी कहते हैं, पृथ्वी ने जब भगवान नारायण की इस प्रकार स्तुति की तो परम समर्थ भगवान केशव उस पर प्रसन्न हो गए। फिर कुछ समय तक वे योग जनित ध्यान समाधि में स्थित रहे। तदंतर वे मधुर स्वर में पृथ्वी से कहने लगे, देवी, मैं पर्वतों और वनों सहित तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करूंगा। साथ ही पर्वत सहित सभी समुद्रों, सरिताओं और द्वीपों को भी धारण करूंगा। इस प्रकार भगवान माधव ने पृथ्वी को आश्वासन देकर एक महान तेजस्वी वराह का रूप धारण किया और 6,000 योजन की ऊंचाई तथा 3,000 योजन की चौड़ाई में यूं 9,000 योजन के परिमाण में अपना विग्रह बनाया। फिर अपने बाईं दाढ़ की सहायता से पर्वत, वन, द्वीप और नगरों सहित पृथ्वी को समुद्र से ऊपर उठा लिया। कई विज्ञान संज्ञक पर्वत जो पृथ्वी में लगे हुए थे वे समुद्र में गिर पड़े। उनमें कुछ तो संध्याकालीन मेघों की तरह विचित्र शोभा प्राप्त कर रहे थे और कुछ निर्मल चंद्रमा की तरह भगवान वराह के मुख के ऊपर लगे सुशोभित हो रहे थे। इनमें कुछ पर्वत भगवान चक्रपाणी के हाथ में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कमल खिले हों। इस प्रकार भगवान वराह अपनी दाढ़ पर 1,000 वर्षों तक समुद्र सहित पृथ्वी को धारण किए रह गए। उस दाढ़ पर की ही कई युगों के काल का परिमाण व्यतीत हो गया। फिर 71वें कल्प में कर्दम प्रजापति का प्राकट्य हुआ। तब से अविनाशी भगवान विष्णु पृथ्वी के आराध्य देव माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार यही उत्तम वराह कल्प कहलाया। तदंतर पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या और कैसा है? प्रातः एवं सायंकाल की संध्या का स्वरूप क्या है? भगवान, पूजा में आवाहन, स्थापन और विसर्जन कैसे किए जाते हैं तथा अर्घ्य, पाद, मधुपर्क, स्नान की सामग्री, अगरू, चंदन और धूप कितने प्रमाण में ग्रह है? शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में आपकी आराधना का क्या विधान है? उस समय उपयोग करने योग्य जो पुष्प और फूल हैं तथा करने योग्य और न करने योग्य तथा शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म है उन्हें भी बताने की कृपा करें। ऐश्वर्यवान पुरुष कर्मों का भोग करते हुए आपको कैसे प्राप्त करते हैं? कर्मों तथा उनके फलों का दूसरे में कैसे संक्रमण होता है? आप यह भी कृपा कर बताएं। पूजा का क्या प्रमाण है? प्रतिमा की स्थापना किस प्रकार और किस प्रमाण में होनी चाहिए? भगवान, उपवास की क्या विधि है और उसे कब किया जाए? शुक्ल, पित्त और रक्त वस्त्रों को किस प्रकार धारण करना चाहिए? उन वस्त्रों में कौन वस्त्र किन के लिए हितकारक होते हैं? प्रभु, आपके लिए फल, शाक आदि कैसे अर्पण किए जाएं? धर्मवत्सल, मंत्र के द्वारा आमंत्रित करने पर आए हुए देवताओं के लिए शास्त्र अनुकूल कर्म का अनुष्ठान कैसे हो? प्रभु, भोजन कर लेने के बाद कौन सा धर्म कर्म अनुष्ठेय है तथा जो लोग एक समय भोजन कर आपकी उपासना करते हैं, आपके मार्ग का अनुसरण करने वाले उन व्यक्तियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? माधव, कृच्छ और शांतपन व्रत के द्वारा जो आपकी उपासना करते हैं तथा जो वायु का आहार करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? प्रभु, आपकी भक्ति में व्यवस्थित रहकर बिना लवण्य का भोजन करने करके जो आपकी आराधना करते हैं तथा जो आपकी भक्ति करते हुए पयोव्रत रखते हैं
और माधव जो प्रतिदिन गौ को ग्रास देकर आपकी शरण में जाते हैं, प्रभु उन्हें कौन सी गति मिलती है? भिक्षा पर जीविका चलाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो आपकी ओर अग्रसर होते हैं तथा जो आपके कर्मों के परायण रहकर आपके क्षेत्रों में प्राण त्यागते हैं, वे महाभाग किन लोकों में जाते हैं? जो पंचाग्नि साधन कर उसका फल भगवान माधव को समर्पण करते हैं तथा जो पंचाग्नि व्रत में अथवा कटक में शैया पर रहकर भगवान अच्युत का दर्शन करते हैं, वे किस उत्तम गति को पाते हैं? श्री कृष्ण, आपके भक्ति परायण जो व्यक्ति गौशाला में शयन करके आपके शरणागत बने रहते हैं तथा शाकाहार करके आप भगवान अच्युत की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी कौन सी गति निश्चित है? भगवान जो मानव कण भक्षण करके तथा पंचगव्य पान कर आप माधव की शरण ग्रहण करते हैं, जो यव के आहार पर तथा गौ में पीकर उसकी आपकी उपासना करते हैं, नारायण उनके लिए वेदों में कौन सी गति एवं विधि निर्दिष्ट है? जो यावक जौ से बने पदार्थ खाकर आपकी उपासना करते हैं तथा आपकी सेवा में सदा संलग्न रहकर दीपक को सिर से प्रणाम करके आपकी अर्चना करते हैं एवं जो प्रतिदिन आपके चिंतन में संलग्न रहकर दुग्धाहार पर रहते हैं, वे कौन गति पाते हैं? आपके चिंतन में जो समय व्यतीत करने वाले तथा अश्माशन व्रत करके आपकी सदा उपासना करने वाले हैं, उन्हें कौन गति सुलभ होती है? भगवान भक्ति परायण जो विद्वान व्यक्ति दुर्वा का आहार करके आपकी उपासना करते हैं, वे एवं अपने धर्म गुण का आचरण करते हुए प्रीति पूर्वक घुटने के बल बैठकर आपकी अर्चना करते हैं, उन्हें कौन गति मिलती है? यह सब आप बताने की कृपा करें। भगवान पृथ्वी पर सोने वाला और पुत्र स्त्री और घर से सदा उदासीन होकर जो आपकी शरण में चला जाता है, देवेश्वर उसे कौन सी सिद्धि मिलती है, यह बताने की कृपा कीजिए। माधव आप संपूर्ण रहस्यों के ज्ञाता, विश्व पिता और संपूर्ण धर्मों के निर्णायक हैं, अतः योग और सांख्य में निर्णित हितावह यह निर्णय युक्त उपदेश आप ही कर सकते हैं। जो कृष्ण नाम का कीर्तन अथवा ओम नमो नारायणाय कहकर आपकी उपासना करते हैं, उन्हें कौन सी गति मिलती है? आप कृपा कर यह भी बताएं। भगवान, मैं आपकी शिष्या और दासी हूँ, भक्ति भाव से आपकी शरण में उपस्थित हूँ। जगत गुरु, मुझ पर आपकी कृपा है, लोक में धर्म के प्रचार हेतु आप इस धर्म रहस्य को मुझसे कहने की कृपा करें, यह मेरी आकांक्षा है। अध्याय 114 समाप्त। विविध धर्मों की उत्पत्ति। सुत जी कहते हैं, उस समय पृथ्वी की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा, जगत को आश्रय देने वाली देवी, मैं अब स्वर्ग में सुख देने वाले साधनों को तुम्हें बतलाऊंगा। जो श्रद्धा रहित प्राणी के सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकार के दान आदि धर्मों से संतुष्ट नहीं होता, मैं श्रद्धा रहित प्राणियों के सैकड़ों यज्ञों और हजारों प्रकार के दान आदि धर्मों से संतुष्ट नहीं होता, न मैं धन से ही प्रसन्न होता हूँ। किंतु माधवी, यदि कोई व्यक्ति चित्त को एकाग्र करके श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, वह चाहे बहुत दोषों से युक्त भी क्यों न हो, मैं उसके व्यवहार से सदा संतुष्ट रहता हूँ। पृथ्वी देवी, जो अत्यंत बुद्धिमान पुरुष
मुझे आधी रात अंधकार पूर्ण समय, मध्याह्न अथवा उपराह्न के समय निरंतर नमस्कार करते हैं, मैं उन पर सदा संतुष्ट रहता हूँ। मेरी भक्ति में व्यवस्थित चित्त वाला भक्त कभी भक्ति से विचलित नहीं होता। द्वादशी तिथि के दिन मेरी भक्ति में तत्पर रहकर जो लोग उपवास करते हैं, मेरी भक्ति के परायण वे पुरुष मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सुंदरी, जो ज्ञानवान एवं गुणज्ञ हैं तथा जिनका हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, ऐसे मनुष्य इच्छा अनुसार स्वर्ग में वास करते हैं। सुमुखी, मुझे पाना बहुत कठिन है, थोड़े प्रयास से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। माधवी, भक्त जिन कर्मों के फल स्वरूप मेरा दर्शन पाते हैं, अब उन कर्मों का तुमसे वर्णन करता हूँ। जो श्रद्धालु व्यक्ति द्वादशी तिथि के दिन उपवास करते हैं, वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जो उपवास करके हाथ में एक अंजलि जल लेकर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कहकर सूर्य की ओर देखते हुए जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं, उनकी अंजलि से जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। देवी, जो धर्मात्मा पुरुष द्वादशी तिथि के में विधि के साथ यत्न पूर्वक मेरी उपासना करते हैं तथा श्वेत पुष्पों एवं सुगंधित धूप से मेरी अर्चना करते हैं और मंदिर में मेरी स्थापना कर पूजा करते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वह सुनो। वसुंधरे, उज्जवल वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चारण पूर्वक मेरे सिर पर पुष्प अर्पण करना चाहिए। मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। भगवान श्री हरि परम पूज्य एवं मान्य पुरुष है, वे पुष्पों को स्वीकार करें एवं मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान विष्णु व्यक्त और अव्यक्त गंध को स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु के लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। वे सुगंधों को पुनः पुनः स्वीकार करें। भगवान अच्युत अपनी शरण में आए हुए भक्त की बात को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। वे जगत व्याप्त सूक्ष्म गंध तथा मेरे द्वारा अर्पित किए हुए धूप को ग्रहण करें। जो मेरा उपासक शास्त्रों का श्रवण करके मेरे लिए ही कार्य संपादन करता है, वह मेरे लोक में जाने का अधिकारी है। वहां वह चार भुजा वाला होकर शोभा पाता है। देवी, जो मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करता है, वह मुझे बड़ा प्रिय लगता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह सब उत्तम प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। सामा, सत्तू, गेहूं, मूंग, धान, यव, तीना और कंगुनी ये परम पवित्र अन्न है। जो मेरे भक्त पुरुष उन्हें इन्हें खाते हैं, उन्हें शंख चक्र हल और मूसल आदि सहित मेरे चतुर्व्यूह स्वरूप का सदा दर्शन होता है। वसुंधरे, अब मोक्षकामी ब्राह्मण का कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्राह्मण को ध्यानापदा अध्यापनादि 6 कर्मों में निरत रहकर अहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। उसे लाभ और हानि की चिंता छोड़ इंद्रियों को वश में रखकर भिक्षा के आहार पर जीवन बिताना चाहिए। उसे सदा मुझसे प्रीति वाले कर्म करने चाहिए तथा विषुणता, चुगली आदि से सर्वथा दूर रहना चाहिए। शास्त्रानुसरण करे बालक, युवा और वृद्ध सब के लिए समान धर्म है। वसुंधरे, एकाग्र चित्त होना, इंद्रियों को वश में रखना और इष्टापूर्त कर्म करना, वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान, बगीचा लगाना, कूप तालाब आदि का निर्माण करना,
ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्राह्मण मुझे प्राप्त कर लेता है। अब मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले मध्यम श्रेणी के क्षत्रिय के कर्तव्य धर्मों का वर्णन सुनो। वह दान देने में शूर, कर्म की जानकारी रखने वाला, यज्ञों में परम कुशल पवित्र क्षत्रिय, मुझसे संबंध रखने वाले, कर्मों में ज्ञानवान और अहंकार से शून्य हो। वह थोड़ा बोले, दूसरों के गुणों को समझे, भगवान में सदा प्रीति रखे, विद्या गुरु से किसी प्रकार मन में द्वेष न करे तथा कभी कोई निंदित कर्म न करे, उसे स्वागत सत्कार आदि करने में कुशल और कृपणता से दूर रहना चाहिए। देवी, इन गुणों से संपन्न क्षत्रिय भी मुझे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, अब मैं अपनी उपासना या भक्ति में संलग्न रहने वाले वैश्यों के कर्म बतलाता हूँ। मेरे भक्ति मार्ग का नित्य अवलंबन वैश्य का धर्म है। उसके मन में धन के प्रति विशेष लोभ, लाभ और हानि के भाव नहीं उठने चाहिए। वह ऋतु काल में ही अपनी स्त्री के पास जाए। वह अपने अंतःकरण में सदा शांति संतोष बनाए रखे। वह मोह में न पड़े। पवित्र एवं निपुण रहकर व्रतों के अवसर पर उपवास करे और सदा मेरी उपासना में रुचि रखे। वह नित्य गुरु की पूजा करे तथा अपने सेवकों पर दया रखे। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न जो वैश्य अपने कर्मों का संपादन करता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह कभी मेरे लिए, अर्थात मेरा और उसका सदा साक्षात संबंध बना रहता है। माधवी, अब मैं शूद्र के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ जिनका संपादन करके वह मुझ में स्थित हो जाता है। जो शूद्र दंपति, स्त्री और पुरुष दोनों मेरी उपासना सदा भक्ति भाव से करने वाले हों, भागवत मता अनुयायी, देश और काल की जानकारी रखते हों, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हों, अहंकार रहित, शुद्ध हृदय, अतिथि सेवी, विनम्र तथा सबके प्रति श्रद्धालु, अति पवित्र, लोभ और मोह से दूर और बड़ों को सदा आदर नमस्कार करने वाले एवं मेरे स्वरूप का ध्यान करने वाले हों, तो मैं हजारों ऋषियों को छोड़कर उन्हीं पर रीझ जाता हूँ। देवी, तुमने जो चारों वर्णों के कर्म पूछे थे, मैंने उनका वर्णन कर दिया। देवी, इस प्रकार मेरी उपासना से संबंध रखने वाले गुणों का जिसने भक्ति के साथ अनुष्ठान कर लिया, वह मुझे पाने का अधिकारी है। अब क्षत्रियों के आचरणीय दूसरा कर्म बतलाता हूँ, उसे सुनो। वसुंधरे, यह ऐसा कर्म है जिसके प्रभाव से उसे योग सुलभ हो जाता है। वह लाभ और हानि का त्याग कर मोह और काम से अलग होकर शीत और उष्ण में निर्विकार रहकर लाभ और हानि की चिंता न करे। तिक्त, कटु, मधुर, खट्टा, नमकीन और काश्य स्वाद वाले पदार्थों की भी उसे स्पृहा नहीं करनी चाहिए। उत्तम सिद्धि प्राप्त हो, इसकी भी उसे अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। भार्या, पुत्र, माता पिता ये सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं। वह मन में ऐसा भाव रखे, पर इनमें भी आसक्ति न रखकर सदा मेरी भक्ति में ही तत्पर रहे। वह धैर्यवान, कार्यकुशल, श्रद्धालु एवं व्रत का पालन करने वाला हो। उत्सुकता के साथ सदा कर्तव्य कर्म में तत्पर रहने वाला, निंदित कर्मों से अलग रहने वाला और जिसका बचपन यौवन समान रूप से धर्म में बीता हो।
जो भोजन थोड़ा करे, कुलीनता से रहे, संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाला हो, प्रातः काल जगने वाला, क्षमाशील, पूर्व काल में मौन रहने वाला, और जब तक कर्म की समाप्ति न हो तब तक उसे इसे निरंतर करने वाला हो, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है। निश्चित धर्म के पथ पर रहकर अखाद्य वस्तु का त्याग करे, धर्म के अनुष्ठान में परायण रहे और अपना मन सदा मुझ में लगाए रखे। वह यथा समय मल मूत्र का त्याग कर स्नान कर ले, पुष्प चंदन और धूप को मेरी पूजा की सामग्री मानकर उनका संग्रह करने में सदा लगा रहे। कभी कंदमूल और फल से ही अपने शरीर का निर्वाह करे, कभी दूध, कभी सत्तू और कभी केवल जल में ही आहार जल के ही आहार पर रहे, कभी छठी सांझ तीसरे दिन, कभी चौथी सांझ, तथा कभी अनुकूल समय में निर्दोष फल मिल जाए तो उनका आहार कर ले। वसुंधरे, 10 दिन, एक पक्ष अथवा एक मास में जो कुछ स्वतः मिल जाए उसी आहार पर रह जाए। इस प्रकार जो 7 वर्षों तक मेरी आराधना करता है तथा पूर्व कथित कर्मों में जिसकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा क्षत्रिय योग का अधिकारी होता है तथा योगी लोग भी उसका दर्शन करने आते हैं। अध्याय 115 समाप्त। सुख और दुख का निरूपण। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान के अनुसार जो कर्म करता कराता है उसे किस प्रकार सफलता प्राप्त होती है, अब मैं यह बतलाता हूँ, सुनो। मेरा भक्त एकाग्र चित्त सुस्थिर होकर अहंकार का परित्याग कर दे और अपने चित्त को सदा मुझ में समाहित कर क्षमाशील जितेंद्रिय होकर रहे। वह द्वादशी तिथि को फल, मूल अथवा शाक का आहार करे अथवा पयोव्रती एवं सर्वथा शाकाहार पर रहने वाला हो। षष्ठी, अष्टमी, द्वादशी, अमावस्या, चतुर्दशी इन तिथियों में वह संयम पूर्वक ब्रह्मचार्य का पालन करे। इस प्रकार योग विधान पूर्वक मेरी उपासना करने वाला दृढ़व्रती पवित्रतात्मा व्यक्ति धर्म से संपन्न होकर विष्णु लोक को जाता है। वहां उसकी 18 भुजाएं होती है और उनमें वह धनुष, तलवार, बाण तथा गदा धारण कर सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। उसे ग्लानि, बुढ़ापा, मोह और रोग नहीं होते। वे 66,000 वर्षों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। अब दुख का स्वरूप बताता हूं, उसे सुनो। उचित उपचार करने से दुख से मुक्ति अथवा उस कलेश का विनाश संभव है। जो मानव सदा अहंकार एवं मोह से आच्छादित है और मेरी शरण में नहीं आता, अन्न सिद्ध हो जाने पर जो स्वयं पहले बलि विश्व देव कर्म नहीं करता तथा जो सर्वभक्षी सब कुछ बेचने में तत्पर तथा मुझे नमस्कार करने से भी विमुख है और मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करता, भला इससे बढ़कर दूसरा दुख और क्या होगा। वे जो बलिश विश्व देव के समय आए हुए अतिथि को भोजन अर्पण न कर स्वयं खा लेता है, देवता उसके अन्न को ग्रहण नहीं करते। संसार की विषम परिस्थिति में यथा प्राप्त वस्तु से जो असंतुष्ट रहकर दूसरे की स्त्री आदि पर बुरी दृष्टि डालता है एवं दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह मनुष्य मूर्ख है। जो मानव
सत्कर्मों का अनुष्ठान न करके घर में ही आलस्य से पड़ा रहता है, वह समय अनुसार काल के चुंगल में फंस जाता है। यह महान दुख का विषय है। वह कुछ पुरुष अपने कर्मों के प्रभाव से सुंदर रूप प्राप्त करते हैं और कुछ दूसरे कुरूप होते हैं। कुछ विद्वान पुण्यात्मा गुणों के ज्ञाता और संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी होते हैं, और कितने बोलने में भी असमर्थ, सर्वथा गूंगे। कितनों के पास धन है, परंतु वे किसी को न तो देते हैं और न स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार वे दरिद्र ही बने रहते हैं। फिर भला उस दरिद्र की तुलना में और कोई दूसरा दुख क्या हो सकता है? किसी पुरुष की दो स्त्रियां हैं, उन दोनों में से पति एक की ही तो प्रशंसा करता है और दूसरी को हीन मानता है, तो उस भाग्यहीना स्त्री के लिए इससे बढ़कर अन्य दुख क्या होगा? यह सब पूर्व के ही कर्मों का तो फल है। सुमधे सुमध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इस प्रकार द्विजाति होकर भी जो पाप कर्मों में ही सदा रचे पचे रहे और जिन्हें पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य शरीर प्राप्त हो, फिर भी वे मुझे पाने के में असफल रहे, तो इससे बढ़कर दुख क्या होगा? भद्रे, तुमने जो पाप का प्रसंग मुझसे पूछा, वह पाप संपूर्ण प्राणियों के हित में बाधक है। अतः दुख प्राप्ति कराने वाले प्राक्तन पूर्व जन्म के एवं तत्कालीन कर्मों और दुखों का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया। शुभ कर्म के विषय में तुमने जो प्रश्न किया है, कल्याणी, इस विषय में निर्णित तत्व मैं तुम्हें बताता हूँ, वह भी सुनो। जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उसका श्रेय करे, मेरे भक्तों को निवेदन कर देता है, उसके पास दुख का आना संभव नहीं है। जो मेरी पूजा करके नैवेद्य अर्पण किए हुए अन्न को बांटकर फिर बचे हुए को प्रसाद मानकर स्वयं ग्रहण करता है, उससे बढ़कर संसार में सुखी कौन है? वसुंधरे, मेरे कहे हुए नियम के अनुसार तीनों कालों में संध्या आदि उत्तम कर्म करके जो जीवन व्यतीत करता है, जगत को आश्रय देने वाली पृथ्वी, जो देवता अतिथि और दुखी मानवों के लिए अन्न देकर फिर स्वयं उसे ग्रहण करता है, जिसके यहाँ आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं लौटता, अर्थात जिस किसी प्रकार से उसे कुछ न कुछ अर्पित कर उसे सत्कृत्य करता है, जो प्रत्येक मास में एकादशी व्रत और अमावस्या को श्राद्ध कर्म करता है, जिससे पितृगण उस पितृगण परम तृप्त होते हैं, जो भोजन तैयार हो जाने पर उसमें हव्यान्य डालता है और उसे समान स्वाद से भक्षण करता है। भला उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख क्या हो सकता है? देवी, जिसकी दो भार्याएं हैं और दोनों में जिसकी बुद्धि विकार रहित है, जो दोनों को समान दृष्टि से देखता है, जो पवित्र आत्मा पुरुष सदा हिंसा रहित कर्म करता है, अर्थात हिंसा में जिसकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती, वह परम शुद्ध पुरुष मंत्र सुख भोगने के लिए ही संसार में आया है। दूसरे की सुंदर स्त्री को देखकर जिसका चित्त चलायमान नहीं होता और जो मोती आदि रत्नों तथा स्वर्ण को मिट्टी के ढेले के समान देखता है, भला उससे बढ़कर सुखी कौन है? हाथी और घोड़े से परिपूर्ण युद्ध स्थल में जो योद्धा अपने प्राणों का परित्याग करता है, संयोग वियोग में सदा अनासक्त रहकर जो
कुत्सित कर्मों का परित्याग करता है एवं स्वयं भगवत भजन करते हुए संतुष्ट रहकर जीवन धारण करता है, उससे बढ़कर भला संसार में सुखी कौन है। वसुंधरे, स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही व्रत है। ऐसा समझकर जो स्त्री अपने स्वामी को सदा संतुष्ट रखती है, धनी होकर भी जो पंडित पुरुष जितेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रियों को वश में रखे हुए है, जो अपमान को सहता है तथा दुख में उद्विग्न नहीं होता, इच्छा अथवा अनिच्छा से भी जो मेरे उत्तम क्षेत्र में प्राणों को छोड़ता है, जो पुरुष माता और पिता की सदा पूजा करता है तथा देवता की भांति नित्य प्रति उनका दर्शन करता है, तो इस सुख से बढ़कर संसार में अन्य कोई दुख नहीं है। संपूर्ण देवताओं में जो मेरी भावना करके पूजा करता है, उससे मैं तिरोहित नहीं होता हूँ और न वह मुझसे ही तिरोहित होता है। भद्रे, तुमने जो संपूर्ण लोकों के हित साधन के लिए पूछा था, वह पवित्र एवं निर्णित वस्तु तत्व मैंने तुम्हारे सामने व्यक्त कर दिया। अध्याय 116 समाप्त। भगवान की सेवा में परिहार्य 32 अपराध। भगवान वराह कहते हैं, भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, अब यह बताता हूं, सुनो। माधवी, जो भोजन के लिए उदत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों न किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान, यव आदि सब प्रकार के साधन में सहायक जीवन रक्षणीय अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन साधन में बाधक हैं, तुम्हें उन्हें बताता हूँ। जो मुझे अपवित्र वस्तु भी निवेदन करके खाता है, वह धर्म एवं मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों न हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है, वह दूसरा अपराध है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला यह तृतीय कोटि का सेवा अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्रता अवस्था में ही मेरी सपर्या में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। पृथ्वी, यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, यह उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें करता है, यह मेरी सेवा का नवा अपराध है। वसुंधरे, जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है,
उसका यह आचरण 10वां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। इससे मैं अत्यंत अप्रसन्न होता हूँ। वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, वह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कुसुम रंग के वन कुसुम से रंगे वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, वह 13वां सेवा अपराध है। धरे, जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, उसे मैं 14वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है, वह 15वां अपराध करता है। जगतदात्री, जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न रहता होता है, उसके द्वारा आचरित इस अपराध को मैं 16वां मानता हूँ। माधवी, अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है, वह 17वां अपराध है। वसुंधरे, जो अभक्ष्य मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है, उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, जो जालपात बतख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी दृष्टि में 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में संलग्न हो जाता है, जगतदात्री, उसका यह कर्म मेरी सेवा का 20वां अपराध है। वरानने, जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, वह मेरी सेवा का 21वां अपराध है। वसुंधरे, 22वां अपराध वह है जो पिंडायक हींग भक्षण कर मेरी उपासना में उपस्थित होता है। देवी, जो सूअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है, उसके लिए कार्यों उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, वसुंधरे, मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ कर्मी का शाक खाकर मेरे पास आता है, देवी, वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। पृथ्वी, जो दूसरे के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, उसके उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। वसुंधरे, सेवा अपराधों में 21वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर उसके द्वारा देवताओं और पितरों का यजन न कर उसे स्वयं खा लेता है। देवी, जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय या बावली पर चला जाता है, उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी, शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, यह 29वां सेवा अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, उसका यह कर्म मेरी सेवा का 30वां अपराध है। यशस्विनी, जो पुरुष मुझे चंदन या और पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में ही तत्पर हो जाता है, उसके इस अपराध को मैं 31वां अपराध मानता हूँ। मनस्विनी, भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। देवी, इस 32वें अपराध को महा अपराध समझना चाहिए। वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ
मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला जाता है। परम धर्म अहिंसा में परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करना चाहिए। स्वयं अमानी, पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भोजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीत कर सेवा एवं नामादि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे, शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर अरुण रहे। भद्रे, मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने की यही व्यवस्था है। वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है तो वह भी अपनी इस भार्या की प्रतीक्षा करता है। देवी, अब कर्मों के दूसरे उत्तम कर्म को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। सुमुखी, ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थित रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे कर्म परायण अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। माधवी, जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं है। भगवती, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्य हूँ, उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ। देवी, यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है, इसे तुम्हें सुना चुका। माधवी, दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति उसका इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। माधवी, दुष्ट, मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने के अधिकारी नहीं है। देवी, यह मेरा धर्म महान एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तुम दूसरा कौन सा प्रसंग पूछना चाहती हो, वह बताओ। यह अध्याय कल्याण साधनांक के पुष्ट 538 पर वराह पुराण में नामोल्लेख पूर्वक उद्धृत है। अध्याय 117 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। सत्यम